दोस्तों जय माता दी। आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जो कि 4 महीने तक रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में जाकर निवास करते हैं। इस चतुर्मास में सभी मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि इस समय भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। चतुर्मास 4 महीने का होता है। इस बार यह चतुर्मास 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान विष्णु के शयन काल यानी देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक के 4 महीने के लिए कोई नियम अवश्य लेना चाहिए, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता रही है। मनुष्य जब यह प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह सत्कर्म करूंगा, उसी को व्रत कहते हैं। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान, देवताओं का पूजन, गाय और पशु पक्षियों की सेवा, सत्संग, सद्भाषण, छोटे से छोटा दान और पितरों का तर्पण, इनमें से कुछ भी नियम चतुर्मास में ले लिए जाएं तो वे मनुष्य को अमृत फल देने वाले हैं। साथ ही यदि मनुष्य क्षमा, जीवों पर दया, संतोष व पर निंदा का त्याग आदि के नियम पालन करने का भी प्रण करता है, तो इससे भी उसे असीम मानसिक शांति, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में कोई नियम लेने वाले मनुष्य को प्रतिदिन पानी में आंवला मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। काले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। प्रतिदिन ओम नमो नारायण इस मंत्र की कम से कम 1 माला करने व भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से गोदान का फल मिलता है। भगवान के मंदिर का प्रतिदिन उपलेपन यानी कि झाड़ू पोंछा करने से मनुष्य कल्प पर्यंत तक राजा होता है, अर्थात राजसी भोग भोगता है। प्रतिदिन यदि वह पुराणों आदि की कथा कहकर लोगों को ज्ञान प्रदान करता है तो वह भगवान व्यास का कृपा पात्र होता है। चतुर्मास का नियम लेने वाले व्यक्ति को मौन रहकर भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही और भी कई चतुर्मास के विशेष नियम हैं। तो दोस्तों, चतुर्मास में किस चीज़ के त्याग का क्या फल मिलता है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं किन वस्तुओं को त्यागने का फल क्या होता है। तो दोस्तों, चतुर्मास में गुड़ के त्याग से मनुष्य अगले जन्म में मधुर वाणी वाला होता है। तेल के त्याग से संतान दीर्घायु होती है। सुगंधित तेल के त्याग से मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। कड़वे तेल के त्याग से मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति और देह चिकनी व सुकोमल हो जाती है। भगवान विष्णु के शयन काल में तेल मालिश के त्याग करने से मनुष्य धनाध्यक्ष कुबेर के समान दीप्तमान हो जाता है। फलों के त्याग से मनुष्य बुद्धिमान होता है और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। पान का त्याग करने से मनुष्य का कंठ सुरीला हो जाता है और तरह तरह की भोग सामग्री प्राप्त होती है। दूध दही छोड़ने वाले को गोलोक की प्राप्ति होती है। भोजन में मिर्च का त्याग करने से अगले जन्म में राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उड़द व चना का त्याग करने से पुनर्जन्म नहीं होता। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। मौन व्रत धारण करने वाले की बात हर कोई मानता है। चतुर्मास में गर्म जल से स्नान का त्याग करने से पुष्कर तीर्थ में स्नान का फल मिलता है। चतुर्मास का एक नियम है जिससे मनुष्य अपने आप लेकर भोजन नहीं करता है, बिना मांगे जो भोजन मिल जाए वही खाता है। कुआं बावली खुदवाने से जो पुण्य मिलता है वह अयाचित भोजन के नियम से भी प्राप्त हो जाता है।
पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से वह विष्णु भक्त होता है। अगर उद्यापन के बारे में बात करें तो चतुर्मास में किसी भी चीज़ का त्याग किया है तो व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन यानी दान अवश्य करें, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होता। भगवान विष्णु आदि अंत रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत पूर्ण होता है। दान में दी गई वस्तु से मनुष्य कोटि गुना फल प्राप्त करता है। पलाश की पत्तल में भोजन का नियम लेने पर उद्यापन के समय घी से बना भोजन ब्राह्मण को दान करें। आंवले के फल के स्नान का नियम लेने पर रत्ती भर सोना दान करें। फलों के त्याग के नियम पर फल दान करें। धान्य के त्याग का नियम होने पर अन्न या चावल का दान करें। भूमि पर शयन का नियम लेने पर गद्दे तकिए सहित सैया दान करें। प्रतिदिन तेल न लगाने के नियम का पालन करने पर घी और सत्तू का दान करें। यदि प्रतिदिन दीप जलाने का नियम हो तो सोने चांदी का दीपक या जो सामर्थ्य हो उसी अनुसार घी सहित दीपक ब्राह्मण को दान दें। पान छोड़ने पर कपूर का दान दें। यदि चतुर्मास में जूते न पहनने का नियम लिया है तो जूतों का दान करें। नख और केस न काटने का नियम लेने पर ब्राह्मण दर्पण दान करें। जिसने चतुर्मास में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया है उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर अन्य श्रृंगार का सामान, दक्षिणा व नमक दान करना चाहिए। बिना मांगे स्वतः प्राप्त भोजन के नियम में सोने के साथ वृषभ का दान करना चाहिए। उड़द के त्याग पर बछड़े सहित गाय के दान का विधान है। इस प्रकार चतुर्मास में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत सैया पर शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से उनके चरणों को दबाती हैं और क्षीर सागर की लहरें उनके चरणों को धोती हैं। अतः इस पुण्यकाल में जो मनुष्य व्रत नियम लेकर रहते हैं वे मृत्यु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको चतुर्मास में किस वस्तु के त्याग का क्या फल मिलता है एवं उसके उद्यापन के बारे में पूरी जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।